बीएड की फर्स्ट ईयर में आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज कोर्स 1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में एक चैप्टर है जिसमें बालक के गुणों यानी विशिष्ट बालक या विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी इसका तात्पर्य है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहेंगे, उसकी माप क्या होनी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक है उनको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए। उतना एक क्लास में बहुत सारे छात्र होते हैं, उसमें कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ मध्यम होते हैं और कुछ मूड यानी सबसे नीचे वर्ग के आते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे विशिष्ट बालक यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका प्रस्तावना यहाँ पे है। हम जानते हैं कि बालक किसी भी समस्या विद्यालय अथवा कक्षा में पढ़ने वाले हम जानते हैं कि किसी भी समान विद्यालय अथवा कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं में से अधिकांश बालक को समान अथवा औसत बालक कहा जाता है। एवरेज बालक कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस कक्षा में किसी भी प्रश्न का आंसर देने में तत्पर रहते हैं, उन्हें एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। वो प्रतिभाशाली छात्र से थोड़े से धीमे होते हैं। वे उसकी गिनती ना कम में की जाती है ना ही ज़्यादा में, वो औसत एवरेज है। जिस आवश्यकता की अपेक्षा किया जाता है कि ऐसा छात्र होना चाहिए, वो उसे औसत बालक में आ जाएंगे। ठीक है, कहा जा सकता है। क्योंकि इन बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विशेषताएं लगभग एक समान होती है, जिसके कारण इनकी शैक्षिक समस्याओं की प्राकृतिक तथा प्रकार भी एक जैसी होती है। ठीक है, परंतु उसी विद्यालय अथवा कक्षा में कुछ बालक बालिकाएं ऐसे भी होते हैं जो इन सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालक से शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं। इसलिए ऐसे बालक को अपवादात्मक बालक कहते हैं, एक्सपेंशनल चाइल्ड। हाँ, अपवाद में हो जाते हैं, कुछ ऐसे छात्र हो जाते हैं जिनकी मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से देखा जाए या शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो वो इनसे भिन्न होते हैं। वो कितना अपवाद में हो जाते हैं, जैसे कि प्रतिभाशाली होते हैं कि हाँ वह अब प्रतिभाशाली कितना मूड जो नीचे लेवल के छात्र होते हैं वह आंसर नहीं दे पाते, सवाल को सही से नहीं समझ पाते, उनकी आधार बहुत ही लो नीचे होती है। तो ऐसे छात्र को अपवादात्मक बालक के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट असाधारण बालक अथवा विशिष्ट बालक। यहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन की बात कहा जा रहा है, जो इसी को प्रतिभाशाली छात्र कहेंगे। विशिष्ट बालक के अर्थ एवं परिभाषा। विशिष्ट बालक का तात्पर्य उस बालक से होता है जो विकास के विभिन्न पक्षों में सामान्य बालक से विभिन्न है तथा जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विशिष्ट बालक की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। क्रक सैक के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है, वो विशिष्ट बालक के बारे में कुछ अपने राय देना, उनकी कथन है जो अपने इसमें राय दिया है। ठीक है, वह बालक जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से तथा बौद्धिक रूप से विकास एवं अभिवृद्धि के दृष्टि से सामान्य बालकों से इतने भिन्न होते हैं कि वे नियमित विद्यालय में
शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जो उन बालकों को हम विशेष या आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। ठीक है, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र सामान्य बालक से कुछ ऐसे बालक होते हैं जो नियमित रूप से नहीं आते हैं और शिक्षा का लाभ नहीं उठाते, यानी वो रोज़ रोज़ नहीं आते हैं क्लास करने के लिए, वो बीच में गैपिंग कर देते हैं। जैसे कि कोई बालक है, उसके घर में के गार्जियन जो है उसको पूछते हैं, बालक आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो बोलता है अबे चाचा आज छुट्टी है ना उस स्कूलिया में, तो इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहाने मार के वे कर लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं। डन के अनुसार विशिष्ट बालक वे बालक है जो सामान्य बालक से शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से अलग होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणियाँ। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की निम्न श्रेणियाँ हैं। बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक दो प्रकार के होते हैं, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि। नहीं बोले थे, प्रतिभाशाली बालक जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, जो प्रतिभाशाली होते हैं, वह किसी भी प्रश्न को उसको समझ के बहुत ही तेज़ी से सामान्य बालक की तुलना में तेज़ गति से अपना आंसर देते हैं और पहले ही वह समझ जाते हैं। शिक्षक पढ़ाते हैं उसी समय वह समझ जाते हैं कि हाँ आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे छात्र को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, और दूसरे कैटेगरी में होता है मंदबुद्धि बालक। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि के आधार पर देखा जाए तो विशेष आवश्यकता वाले बालक दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए शैक्षिक दृष्टिकोण से, यानी उसकी शैक्षिक कैसा है उसके दृष्टि से हम देखते हैं। तो तीव्र गति से सीखने वाले, वहीं जो तीव्र गति से सीखने वाले उसी को हम बोलते हैं प्रतिभाशाली छात्र। और पिछड़े बालक, यानी वह धीमी गति से सीखते हैं। बहुत समझाने के बाद वह वैसा बालक, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। ठीक है, तो उसे मंदबुद्धि बालक भी कहा जाता है। शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर, अब शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए वो फिजिकली कैसा है, वो शरीर के अनुसार शारीरिक दृष्टि के आधार पर बालक को 6 प्रकार से होते हैं। ठीक है, बहरे बालक, यानी बहरे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, वैसे बालक को हम बहरे बालक कहते हैं। ठीक है, बी में है सुनने वाले बालक, कम सुनने वाले बालक। हाँ, कुछ बालक ऐसे हैं जो कम सुनते हैं, जिसको बार बार बोलने पर वह सुन लेते हैं, मतलब उसको जोर से बोलने पर वह सुनते हैं। तो ऐसे बालक होते हैं। नेत्रहीन बालक है, 3 नंबर है, सी नंबर, नेत्रहीन बालक। वैसे बालक जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और दृष्टि दोष बालक। हाँ, कुछ ऐसे बालक होते हैं जो पहले ठीक होते हैं लेकिन बाद में उसको कुछ मतलब फिजिकल क्या बोलते हैं उसको, कुछ मतलब कोई कारण से वह दृष्टिहीन हो जाते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको चश्मा दिया जाता है, तो इस तरह से दृष्टि दोष वाले बालक में आ जाते हैं। वह भी फिजिकल रूप से ठीक ठाक नहीं होते, तब भी अच्छे होते हैं। मक या बधिर बालक मतलब मंदबुद्धि बालक, और मुक बधिर बालक यानी बोल नहीं सकने वाला। मुक बधिर का मतलब यहाँ पे ये हुआ। और विकलांग बालक, जो विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, किसी अंग से डैमेज है, तो उससे विकलांग बालक के रूप में PHW के रूप में आ जाएगा। ठीक है,
सामान्य दृष्टि से समस्या दृष्टि से समग्र दृष्टि से देखा जाए तो समस्या के दृष्टि से बालक दो प्रकार के होते हैं। सामाजिक दृष्टि से समस्या के दृष्टि से देखा जाए तो ए नंबर में हो जाएगा सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक, बी नंबर में संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की अमूल्य खजाना होते हैं। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे नामों होगा। ठीक है। विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। जाना जाता है जैसे श्रेष्ठ बालक, कुशाग्र वृद्धि वाले बालक, जीनियस बालक, टैलेंट बालक, गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक, बालक की बुद्धि लब्धि IQ 140 के ऊपर होती है। यानी प्रतिभाशाली IQ लेवल पे मापा जाता है तो प्रतिभाशाली बालक 140 के ऊपर आता है। ये एक मानक मात्रक है जिसके अनुसार मापा जाता है। ठीक है। 140 होता है। ऐसे बालक किसी भी जाति, समाज, समुदाय, धर्म, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि ग्रामीण ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, शहरी भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं परिभाषा। प्रतिभाशाली बालक का सामान्य अर्थ हुआ सामान्य बालक से ज़्यादा बुद्धि लब्धि अर्थात औसत स्तर में बालकों के अधिक बुद्धिमान लड़कों को प्रतिभाशाली कहा जाता है। जो औसत बालक था, जो सब रोज आता था और अपना होमवर्क मतलब सब समय पर करता होगा और एवरेज के रूप में वह शिक्षा जितना अपेक्षित करता है उतना हो जाता है। तो ऐसे बालक से भी उच्च दृष्टि से देखा जाए उसे प्रतिभाशाली व्यक्ति छात्र या बालक कहेंगे। जो अधिक बुद्धिमान बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। यानी वो अधिक बुद्धिमान है। नहीं बोला जाता कि वह बालक अधिक बुद्धिमान है। उसकी हॉबीज, उसकी मतलब एक्टिविटी से हम देख कर बता देते हैं कि हाँ वह अधिक बुद्धिमान है। किसी बात को तेज़ी से समझ लेता है और उसको तेज़ी से जवाब दे देता है। उसका जैसे कि पता होता है कि उसको पहले से नहीं पता है, वो एक बार में समझ जाता है। तो ऐसे बालक बुद्धिमान बालक होते हैं, वह प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक परिभाषा हो गया। अब यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों के विषय में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। कुछ मनोवैज्ञानिक उच्च बुद्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक सृजनशील बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि विभिन्न प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिक है और उनके अलग अलग मत है। प्रतिभाशाली बालक को जैसे कि अधिक उच्च बुद्धिमान है, वो जो कोई भी समस्या दिया जाता है तो वो तेज़ी से उसका आंसर तेज़ी मतलब उसको दे देता है। उसका आंसर नहीं बोला जाता है कि बालक वो थोड़ा सा या सॉल्व कर दो, कोई क्वेश्चन दिया था, कोई हिसाब दिया था तो वो तेज़ी से बना देता है। तो ऐसे बालक को प्रतिभाशाली कहा जाता है। उच्च बुद्धि वाले मतलब उसकी बुद्धि के अनुसार कहा जाता है। और कुछ सृजनशील होते हैं जो सृजनशील का मतलब ये होता है कि कोई भी समस्या को अपने से हल करते हैं। अपने मतलब किसी भी चीज़ को वह क्या बोलते हैं, सृजनशील मतलब हो गया कि
उत्पत्ति करने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपने से, तो ऐसे बालकों को सृजनशील बालक कहा जाता है। उसको इस प्रकार से इसको बांटा गया। तो देखते हैं टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक वैसे होते हैं जिसको उसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। यह टर्मन साहब का बुद्धि की दृष्टि से बालक को मापते हैं। और यहाँ पे हैक के अनुसार प्रतिभावान बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें विलक्षण बुद्धि होती है। विलक्षण यानी विशिष्ट बुद्धि वाले होते हैं, तो ये ऐसे बोले हुए हैं। और प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की IQ 140 से ऊपर होती है। प्रतिभाशाली बालक मानसिक रूप से सामान्य बालक से श्रेष्ठ ही होते हैं। ठीक है, सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं, तो उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ये विशेषताएं हैं तथा इसमें सीखने और समझने, स्मरण, तर्क करने की विशेष क्षमताएं होती हैं। यानी वो सृजनशील है, वह उनमें सीखने की और समझने की विशेष क्षमता होता है। ठीक है, तर्क करने की। और थर्ड नंबर, प्रतिभाशाली बालक में ज्ञान की जिज्ञासा, मौलिकता तथा दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। ठीक है। फोर्थ नंबर, प्रतिभाशाली बालक में अवधान अधिक रहता है। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्रवादी, फुर्तीले और श्रेष्ठ आत्म अभिव्यक्ति वाले बालक होते हैं। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक में से अधिक क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता वाले होते हैं। 7 नंबर, प्रतिभाशाली बालक लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले होते हैं। 8 नंबर, प्रतिभाशाली बालक में अधिगम तीव्र गति एवं सरलता से होता है। 9 नंबर में देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालक के पास विशाल शब्दकोश होता है, यानी उसके पास शब्द बहुत सारे, तो उसका प्रयोग करके किसी भी वाक्य को सही ढंग से व्यक्त करता है। 10 नंबर है, इन बालकों के दैनिक कार्यों की विशेषताएं पाई जाती है। ये बालक लास्ट है 11 नंबर, ये बालक खेल अधिक पसंद करते हैं। हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिक इस पर शोध करके बताया कि तेज बालक होते हैं वो खेल भी अधिक अच्छे तरह से पसंद करते हैं और बढ़िया से खेलते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक को हमने जाना और समझा, तो इसको इस तरह से समझ के इसको लिखना होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।